तो आज हम एक ऐसे बड़े घटनाक्रम पर नजर डालने वाले हैं जिसमें दुनिया भर के बाजारों में कह सकते हैं एक तरह की हलचल मचा दी है। बात यह है कि अमेरिका और इजराइल ने मिलकर ईरान के खिलाफ एक खुली जंग का ऐलान कर दिया है। तो चलिए समझते हैं कि इस टकराव का ग्लोबल फाइनेंशियल मार्केट्स पर कितना गहरा असर पड़ सकता है। और देखिए, ये सिर्फ कोई बयान नहीं है, बल्कि एक नए और बेहद तनावपूर्ण दौर की शुरुआत का संकेत है। ये शब्द जो अमेरिका और इजराइल की जॉइंट मिलिट्री एक्शन के बाद आए हैं, इनकी गूंज आज पूरी दुनिया में सुनाई दे रही है। और ये सिर्फ जंग का ऐलान नहीं है, बल्कि ज़मीनी हकीकत ये है कि सक्रिय हमले शुरू भी हो चुके हैं। खबरें तो यहाँ तक आ रही हैं कि ईरान के राष्ट्रपति के आवास पर भी हमला हुआ है, जो दिखाता है कि ये मामला कितना ज़्यादा गंभीर है। हालात आप देख सकते हैं कि कितनी तेजी से बदल रहे हैं। ईरान ने भी जवाबी हमले किए हैं और इसका असर देखिए, दुनिया भर की एयरलाइंस ने अपनी उड़ानें रोक दी हैं और कई देशों ने तो अपने नागरिकों को तुरंत ईरान छोड़ने के लिए कह दिया है। मतलब ग्लोबल ट्रैवल और सिक्योरिटी पर सीधा असर पड़ रहा है। तो अब सवाल ये उठता है कि आखिर इतनी बड़ी, इतनी आक्रामक कार्रवाई क्यों की गई? इसके पीछे आधिकारिक तौर पर क्या वजह बताई जा रही हैं? आइए जरा इसको भी समझते हैं। ऑफिशियल कारण जो दिए जा रहे हैं वो ये हैं कि ईरान का बढ़ता न्यूक्लियर प्रोग्राम एक बड़ा खतरा था। साथ ही ईरान जिन क्षेत्रीय गुटों जैसे कि हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट करता है, उसे भी रोकना था। कहा तो ये भी जा रहा है कि जिनेवा में जो बातचीत हुई वो फेल हो गई और उसके बाद कोई और रास्ता नहीं बचा था। और राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान ये बिल्कुल साफ कर देता है कि अमेरिका के इरादे क्या हैं। लक्ष्य सिर्फ मिलिट्री ठिकानों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ईरान की पूरी इंडस्ट्रियल कैपेसिटी को खत्म करने का है। अब आते हैं सबसे जरूरी सवाल पर कि इस जियोपॉलिटिकल उथल-पुथल का हमारी जेब पर यानी कि मार्केट्स पर क्या असर हो रहा है। देखिए, जब भी दुनिया में अनिश्चितता बढ़ती है ना, तो निवेशक हमेशा सेफ इन्वेस्टमेंट की तरफ भागते हैं और इस बार भी बिल्कुल वैसा ही हो रहा है। ये मार्केट का एक सीधा सा नियम है जिसे फ्लाइट टू सेफ्टी कहते हैं। जब भी रिस्क बढ़ता है तो पैसा सोने चांदी जैसी सुरक्षित जगहों पर जाता है और बिटकॉइन स्टॉक मार्केट जैसी रिस्की जगहों से बाहर निकलता है। और ये सिर्फ थ्योरी नहीं है, जरा असली आंकड़े देखिए। चांदी में 6% से ज्यादा का उछाल, सोने में लगभग 2% की तेजी और वहीं दूसरी तरफ बिटकॉइन 3% नीचे। ये दिखाता है कि मार्केट ने कितनी तेजी से रिएक्ट किया है। लेकिन असली चिंता तो क्रूड ऑयल को लेकर है। एक्सपर्ट्स का मानना है कि अगर ये लड़ाई लंबी खिंच गई तो कच्चा तेल $130 प्रति बैरल तक भी जा सकता है। ये एक बहुत ही गंभीर अनुमान है और इसकी वजह मध्य पूर्व की एक बहुत ही खास जगह से जुड़ी है। तो ये $130 का आंकड़ा आ कहां से रहा है? इसकी वजह है एक जगह जिसका नाम है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। इससे आप दुनिया की एनर्जी सप्लाई की धमनी यानी आर्टरी भी कह सकते हैं। ये हॉर्मुज की खाड़ी महज 39 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता है, लेकिन इसकी स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि पर्शियन गल्फ से बाहर निकलने का यही एकमात्र समुद्री रास्ता है और मजे की बात यह है कि इसका कंट्रोल ईरान के पास है। अब जरा इस चार्ट को देखिए, ये आपको बताएगा कि दांव पर क्या लगा है। दुनिया का लगभग 1/4 तेल और गैस इसी छोटे से रास्ते से होकर गुजरता है। मतलब अगर ये रास्ता बंद हो गया तो ग्लोबल एनर्जी सप्लाई चेन पूरी तरह से ठप पड़ सकती है। और इस टेबल से आप समझ सकते हैं कि कैसे यहाँ की एक छोटी सी भी गड़बड़ पूरी दुनिया को हिला सकती है। एक तरफ सऊदी अरब और इराक जैसे बड़े एक्सपोर्टर्स हैं, तो दूसरी तरफ चीन, जापान और भारत जैसे बड़े इंपोर्टर्स, और सब के सब इसी एक रास्ते पर निर्भर हैं। और भारत के लिए तो ये खतरा और भी ज्यादा बड़ा है। जरा सोचिए, हमारे देश का लगभग 50% कच्चा तेल इसी रास्ते से आता है। अगर यहां कोई भी रुकावट आई तो इसका सीधा असर पेट्रोल डीजल की कीमतों पर, महंगाई पर और हमारी इकोनॉमी पर पड़ेगा। तो क्या ऐसा पहली बार हो रहा है? नहीं, बिल्कुल नहीं। इतिहास हमें बहुत कुछ सिखाता है। खासकर जब सोने की कीमतों की बात आती है तो इतिहास बार बार खुद को दोहराता है। चलिए जरा पीछे चलते हैं। 1979 में जब ईरानी क्रांति हुई, सोने की कीमत 160% बढ़ गई थी। 1991 के गल्फ वॉर में भी 20% का उछाल आया। तो ये पैटर्न बिल्कुल साफ है। मिडिल ईस्ट में जब भी अस्थिरता होती है तो वो सोने के लिए एक अच्छी खबर बनकर आती है। तो एक तरह से ये कहावत बिल्कुल फिट बैठती है कि एनी बैड न्यूज इज गुड न्यूज फॉर गोल्ड। मतलब जब भी दुनिया में अनिश्चितता का माहौल बनता है, निवेशक सुरक्षा के लिए सोने की तरफ भागते हैं और उसकी कीमतें आसमान छूने लगती हैं। तो चलिए फटाफट से सब कुछ समेट लेते हैं।
ईरान पर हुए हमले से बाजारों में अनिश्चितता बढ़ी है। निवेशक रिस्की एसेट से निकलकर सोने जैसे सेफ हेवन्स की ओर जा रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज इस पूरे संघर्ष का एपिसेंटर है और इतिहास हमें बार बार ये दिखाता है कि ऐसे सिचुएशन में सोने की कीमतों में हमेशा तेजी आती है। और अंत में एक सवाल सबके लिए, जब भी ग्लोबल स्टेज पर तनाव बढ़ता है तो क्या हमें हमेशा इतिहास से ही सीखना चाहिए या आने वाला वक्त कुछ नया भी दिखा सकता है? इस पर जरूर सोचिएगा। और दोस्तों, जाने से पहले कमेंट में जरूर बताइएगा कि अगला एनालिसिस किस स्टॉक या सेक्टर पर देखना चाहेंगे। मैं सभी कमेंट्स पढ़ता हूं और हाँ, योर एनालाइजर पर हम सिर्फ स्टॉक्स डिस्कस नहीं करते बल्कि हर फंडामेंटल रेशियो को डिटेल में समझाते और सिखाते भी हैं ताकि आप खुद कंपनी को एनालाइज कर सकें। तो ऐसी ही डीप लर्निंग और मार्केट इनसाइट्स के लिए चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। देखने के लिए शुक्रिया, जल्द ही मिलते हैं। Disclaimer. Educational content only. Not SEBI registered. This is not a buy/sell recommendation. Invest at your own risk.